सुप्रभातम। आपका दिन शुभ और मंगलमय। मैं आप लोगों के आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। होता ने विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गाओ इसको। यौतन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए तो गुरु मिले फिर भी सस्ता जान। इसका मैंने आपको अर्थ बता रखा है, उधर देख लो। यही शरीर रति राम सो, सोई आधर सुतान, रुद्र देह तजिनेह बसे, शंकर वे हनुमान। जय शरीर रति राम सो, सोई आदरई सुतान, रुद्र देह तजिनेह बसे, शंकर वे हनुमान। श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को त्रेता युग में हुआ था। आगे देख लो। वो हनुमान जी के बारे में लिखा हुआ है वो दोहा, ठीक है। उसके बाद वो उसका अर्थ ये है, जय शरीर रति राम सो, उसी शरीर को धारण करना चाहिए बोले जिस शरीर से प्रभु से प्रेम हो, जिस शरीर से प्रभु की सेवा कर सके, जिस शरीर से प्रभु की क्या कर सके सेवा। प्रभु भगवान, प्रभु से प्रेम हो, प्रभु की सेवा कर सके। रुद्र देह तज नेह बसे, रुद्र मैंने क्या होता है, अपनी रुद्र देह को त्याग करके अपने शरीर को, अपने रुद्र शंकर जी ने जो बल जो है अपनी रुद्र देह को त्याग करके, ठीक है, भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए हनुमान जी का रूप धारण किया। हनुमान जी का क्या किया, रूप धारण किया, ठीक है ना। इसका मतलब भगवान रुद्र जो है किससे प्रेम करते हैं, भगवान विष्णु से प्रेम करते हैं। भगवान विष्णु और भगवान रुद्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बात नहीं, एक भगवान रुद्र की भक्ति करते हैं और एक भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। भगवान रुद्र और भगवान विष्णु जो एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। क्या है, पूरक है, ठीक है। तो भगवान शंकर ने जो है कहा कि भगवान की भक्ति हो सके, प्रभु की भक्ति हो सके, क्योंकि उनको पता था कि त्रेता युग में जो है भगवान जो है मनुष्य अवतार लेने वाले हैं, और मनुष्य अवतार में जो है मैं भी जो है एक रूप धारण करके भगवान की क्या करूं, सेवा कर सकूं। इसलिए उन्होंने जो है किसका रूप धारण किया, हनुमान जी का। तो भगवान जो है रुद्र जो है, हनुमान जी किसके अवतार है, रुद्र के अवतार है। एकादश रुद्र है, भगवान के 11वें अवतार है। कौन सा अवतार है, भगवान के 11वें अवतार है। उनका जन्म कब हुआ था, त्रेता युग में हुआ था, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। कहीं कहीं लिखा हुआ है, किसी वाल्मीकि रामायण में तो लिखा हुआ है कि कार्तिक जो है, कार्तिक के महीने भी बता रखा कि कार्तिक के महीने हुआ था, ठीक है। लेकिन हुआ कब था, त्रेता युग में। हुआ कब था, कब हुआ था, त्रेता युग में, ठीक है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मंगलवार के दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। मैंने किस में लिखा, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म जो है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को बुधवार के दिन हुआ था, ठीक है। और वाल्मीकि रामायण में मंगलवार को लिखा हुआ है, इसलिए मंगल को जन्म में मंगल ही करते मंगलमय भगवान। जय हनुमान जय हनुमान। हनुमान जी पर एक दुआ है ना, बोलो तो। मंगल को जन्म में मंगल ही करते मंगलमय भगवान, जय हनुमान जय हनुमान। तो हनुमान जी जो है का जन्म कब हुआ था, कहीं पर लिखा है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, और कहीं पर लिखा हुआ है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जो है हनुमान जी का जन्म हुआ था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, त्रेता युग में हुआ था। कहीं कहीं लिखा कि झारखंड में हुआ था, कहीं लिखा कि महाराष्ट्र में हुआ था। अब त्रेता युग की बात है,
त्रेता युग की बात है। मैं कल क्लियर कर दूंगा कि कहाँ हुआ था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा होगा। वाल्मीकि रामायण जो है तब लिखी गई है जब भगवान रामचंद्र जी थे। भगवान रामचंद्र जी जो है अयोध्या में राज कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, तो वो जो है कुछ क्या हो सकता है, ज्यादा सत्य हो सकता है। तो उसमें क्लियर क्या है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ कि कार्तिक जो है कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। तो मैं कल क्लियर करके आऊंगा कि कहाँ हुआ था, किस स्थान में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था या झारखंड में हुआ था, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो हनुमान जी जो है पवन सुत भी माने जाते हैं। हनुमान जी को जो है केसरी नंदन भी बोलते हैं, हनुमान जी को शंकर सुमन भी बोलते हैं, हनुमान जी को मारुति नंदन भी बोलते हैं, हनुमान जी को आंजनेय भी बोलते हैं। तो उनकी माता का नाम था अंजनी, माता का नाम क्या था, अंजनी, और पिता का नाम क्या था, केसरी। उनके जो पिता थे, जन्म देने वाले पिता, वो केसरी थे, ठीक है। कहते थे उनकी संतान नहीं हुई, अंजनी और केसरी की संतान नहीं हुई थी। तो उन्होंने बहुत तप किया, कठिन तप करने के कारण जो है, जब बहुत कठिन तप किया तो तप करने के कारण तब जो हनुमान जी का जन्म हुआ। कहीं पर हवन हो रहा था, उस हवन से जो है क्या निकला, कुछ हवि से निकला, खीर बताते हैं। तो पवन देव जो उस खीर को उड़ा करके कहाँ ले गए, माता अंजना के पास, माता अंजना के गर्भ में जो है स्थापित किया उसको, इसलिए उनको मारुति नंदन बोलते हैं। मारुति नंदन होता है हवा, पवन पुत्र बोलते हैं, वायु नंदन बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो उनकी जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत कहानी है। जब आप लोग बड़े होंगे तो उस समय जो है उनके बारे में समझेंगे। बहरहाल आपको जो है हमेशा जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ किसको याद हो, हाथ खड़े करो। जिसको लगवा याद हो गया, याद हो गया, हनुमान चालीसा सबको याद हो गई। हाँ, हनुमान चालीसा का हमेशा पाठ करो। हनुमान क्या नहीं आते हैं संकट में। हनुमान जी जब बुद्धि बल बुद्धि और विद्या के क्या है, देवता है। बल के देवता है, बुद्धि के देवता है, ठीक है ना, साहस के देवता है। बल बुद्धि विद्या देवो हुई, हरम क्लेश विकार, सारे कष्टों को दूर करो, ठीक है ना। हरम क्लेश विकार, मेरे सारे कष्टों को क्या कर दो, दूर करो। मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, ठीक है। अगर हम किसी चीज के प्रति, किसी के प्रति समर्पण करते हैं, किसी के प्रति समर्पण करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसके अंदर के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। किसी के प्रति समर्पण करते हैं ना, तो उसके अंदर की जो आदि शक्ति है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो समर्पण जरूर करना चाहिए, समर्पण जो है जरूर करना चाहिए। चाहे आप जो है किसी आदमी के सामने करो या देवता के सामने करो, तो देवता भी जो शक्ति होती है, आदि शक्ति आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आज समझते हैं कि मेरी दादी जो है मेरे आदर्श है, मेरे पापा मेरे आदर्श हैं, तो समर्पित हो जाओ उनके सामने, तो उनकी जो आदि शक्ति वो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आशीर्वाद मिल जाएगा। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, हनुमान जी आज भी जीवित है। असस्तामा बलव्यासो हनुमानस्य अभिभीषणो कृपा परशुरामस्य शक्तये त्रिजीवनम। असस्तामा हो गए, बलि जी हो गए, व्यास जी हो गए, विभीषण जी हो गए, हनुमान जी हो गए, कृपाचार्य हो गया, ये सातों के सातों अभी जीवित हैं। और गंधमादन पर्वत पे हैं, कैलाश पर्वत पे, मानसरोवर कैलाश पर्वत पे बोलते हैं कि कैलाश पर्वत पे हैं। और कौन है, गोपीचंद जी को भी बोलते हैं जीवित है। असस्तामा बलरिवासो हनुमानस्य विभीषणो। असस्तामा हो गए, बलि हो गए, व्यास हो गए, हनुमान जी हो गए, विभीषण हो गए, कृपाचार्य हो गए, परशुराम जी हो गए। ये सात जो है अभी भी जीवित हैं, ठीक है ना। इसलिए हनुमान जी की जयंती नहीं मनाई जाती, जन्मोत्सव मनाया जाता है। जयंती उनको मनाते हैं जो मर चुके हैं क्या, तो हनुमान जी तो जीवित है, तो उनका क्या मनाया जाएगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो ऐसे बुद्धि और बल के देवता श्री हनुमान जी को क्या करते हैं, हम बार बार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनसे क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें क्या रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आज हनुमान जयंती है, घर जाकर के शाम को सुंदरकांड